So, part 3 of chemical reactions of aldehyde and ketones में आपको मैं थोड़ा सा टास्क देता हूँ, चेक करो कि क्या बनेगा। CH3 C double bond O CH3 plus CH3 C double bond O CH3। एक जनरल रिएक्शन है। आपने इसका मैकेनिज्म देना है कि कैसे क्या बनेगा। मैकेनिज्म स्टेप 1 बताना है। पहला वाला मॉलिक्यूल वो बेस के साथ रिएक्ट करके एल्कोक्साइड आयन बनेगा। नंबर 2, पहले वाले मॉलिक्यूल पर दूसरा मॉलिक्यूल जो है पहले वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। दूसरा या पहला? जो पहला मॉलिक्यूल है, सॉरी गलती होगी मुझसे, जो पहला मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोफाइल बना वो अटैक करेगा आपके दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पर। ठीक है, ये अटैक करेगा। थर्ड में क्या बनेगा? आपके पास एल्कोक्साइड आयन बनेगा, CO माइनस आयन होगा। पानी को डायग्राम लिखे, वाटर का डायग्राम लिखे, इसका जो H होगा वो आप एल्कोक्साइड के O माइनस पे ले जाओ ताकि वो वहां पर OH बन जाए। तो वहां पर आपको क्या बनेगा? एल्डोल या कीटोन मिलेगा। आपने ये मुझे बताना है कि एल्डोल बनेगा या कीटोन, और फिर आपने उसको हीट करना है ताकि वाटर निकल जाए। फिर क्या बनेगा वो भी आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में जो हीटिंग वाला स्टेप है ये आप लोगों ने मुझे बता देना है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स गौर से सुन ले। जो भी है आप स्टेप 1 कर दो, इसको स्टेप 2 कर दो, स्टेप 3 करके फिर इसको हीटिंग वाला स्टेप भी कर दो ताकि इसमें अल्फा बीटा सैचुरेटेड कैसे बनेगा वो आपने करा। तो ठीक है, ये ताकि अब मुझे फिर बात समझ। अब आ जाते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन की तरफ। ये वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर ये बात चल रही है। ठीक है, सॉरी, कंडेंसेशन के अंदर एल्डोल खत्म हो गया है, एल्डोल खत्म, लेकिन कंडेंसेशन रिएक्शन की अभी भी टॉपिक चल रहा है। कैनिज़ेरो रिएक्शन फिर कौन सा रिएक्शन है? अब ये उन एल्डिहाइड के लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये उनके लिए सही है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो तो आपको देख लिया। जब नहीं है तो उनके साथ क्या होगा? उनके साथ ये होगा, उसमें भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल होंगे। जो पहला मॉलिक्यूल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड में। सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ समथिंग, इस तरह से बनेगा। तो इसका मतलब ये कि कैनेज़ेरो रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा चीज रिड्यूस हो रहा है, और आपको एक अल्कोहल मिलेगा और एक सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। ये वाह, तो सिंपल सी बात। चले अब आपको दिखा देते हैं। ये देखो, आपके पास ये एक फॉर्मल्डिहाइड है, ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है। क्या इनमें अल्फा कार्बन है? नहीं है। जब इनमें अल्फा कार्बन नहीं है तो इनमें अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? तो ये वो कंपाउंड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो इनको भी आप कंडेंस कर सकते हो, इनको भी आप आपस में मिला सकते हैं। ननी में क्या होगा कि एक तरफ एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल बनेगा, ये आपका अल्कोहल, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट। जनरली उसको इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, जनरली इस तरह लिखा जाता है, सॉल्ट इस तरह बनेगा। मैकेनिज्म उसका आपको दिखा देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनाइन, OH एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, HC डबल बॉन्ड OH,
यहां से आपका ओ एच आएगा, ठीक है, ये भी बेस से आएगा, ठीक है, बेस के अंदर ओ एच आयन पड़ा हुआ है। इस सेक्शन को हम ओ एच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वही पुरानी बात, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, कार्बन प्लस हो जाएगा, और ओ एच जो है ना वो इस कार्बन पर आ जाएगा। क्या बनेगा? एच तो पहले से था, कार्बन भी पहले से है, हाइड्रोजन भी पहले से है। हाँ, अभी जो नया चीज आया वो है आपका सी ओ एच। इधर क्या आया? ओ एच आया, और दिस इज ओ माइनस। इसका आप नाम दे सकते हैं एनाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन, ये बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अब आपके लिए काम बहुत आसान हो गया, बहुत बहुत आसान। क्यों आसान हो गया? क्योंकि आपके पास पहले मॉलिक्यूल से क्या चीज जनरेट हो गया, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। पहले न्यूक्लियोफाइल तो ओ एच था ना यहाँ पर, पहले स्टेप में ओ एच एक न्यूक्लियोफाइल था। अब आपके पास एक और नया न्यूक्लियोफाइल बना, मॉलिक्यूल वन से एक और नया न्यूक्लियोफाइल बना। अब आप इसी न्यूक्लियोफाइल को सोच समझ के साथ ले जाओ और दूसरे मॉलिक्यूल में उसको उस तरीके से ऐड करो जो पहले से होके आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे ऐड करोगे? हाइड्राइड आयन ट्रांसफर टू सेकेंड मॉलिक्यूल टू फॉर्म एल्कोक्साइड आयन एंड फॉर्मिक एसिड। हाइड्राइड आयन, अच्छा ये एक नई बात है जैसे। हाइड्राइड आयन क्या है? सॉरी, ये भी थोड़ा सा नया चीज है। हाइड्राइड आयन का मतलब है एच माइनस। एच माइनस अब ट्रांसफर करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल की तरफ। इस पे जरा गौर कर लें। दूसरा मॉलिक्यूल मैं लिख लेता हूं, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ लिखा हुआ है। एक तरफ इधर एच है, यहां पर भी एच है, दिस इज योर सेकेंड मॉलिक्यूल। हम इसको ऐसे बना देंगे, और यहां पर आपका वो कार्बन है जिसके पास ओ एच अटैच है, एच भी है, ये भी एच है, और यहाँ पर ओ माइनस है। ये चीज है ना, एनाइन जो था, ओ माइनस ओ एच सी एच टू, ओ माइनस ओ एच सी एच टू, ये वही चीज मैंने यहाँ पे दोबारा बना लिया। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो नेगेटिव आयन है ऑक्सीजन के ऊपर, जो माइनस का चार्ज, ये वापस पाई बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। जब ये वापस पाई बॉन्ड बनेगा तो जरा हिसाब लगाओ आप लोग, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, तो ये तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड होंगे, जरा काउंट करो, शाबाश, जल्दी जल्दी से काउंट करो। कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड बनेंगे जब ये पाई ऑक्सीजन का माइनस चार्ज वापस आ जाएगा? तो 5 बॉन्ड बनेंगे। तो 5 बॉन्ड बनेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? किसने जवाब दिया? यस, 5 बॉन्ड बनेंगे ना सना मलिक। सो अब होगा क्या? ये पूरा का पूरा एक हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के साथ चला जाएगा। ये देखो, पहले जब मैं आप लोगों को बताता कि हाइड्रोजन चला जाएगा, मैं ऐसा निशान बताता, ऐसा निशान कि सिर्फ हाइड्रोजन जा रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन। लेकिन अब ऐसा निशान, ऐसे तीर का निशान नहीं होगा। अब जो तीर का निशान होगा वो कुछ अलग होगा। अब मैं कहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड है हाइड्रोजन, ये पूरा का पूरा बॉन्ड के साथ यहां से निकल जाएगा। पूरा हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के साथ जब निकलेगा तो इससे बनेगा H माइनस। इसे क्या बनेगा? H माइनस। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर हाइड्राइड आयन। कैनिज़ेरो रिएक्शन में हाइड्राइड आयन के बारे में बताना बहुत स्पेशल है। तो ये हाइड्राइड आयन यहां से जाके कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? जो आपका लेफ्ट साइड पर जो मॉलिक्यूल है, जो अभी आपने दूसरा मॉलिक्यूल लिया, सेकंड मॉलिक्यूल आपने लिया हुआ है, जाहिर है उसने अपने बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ करके वो माइनस हो जाएगा और कार्बन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये जो हाइड्राइड आयन है इसके लिए बेस्ट मौका है कि ये
इस कार्बन पर आ जाए। अब मैं आपको लेफ्ट साइड वाला मॉलिक्यूल दोबारा लिखूंगा, राइट साइड वाला मॉलिक्यूल भी दोबारा लिखूंगा, क्या क्या बनेगा जरा देखते जाइए। आइए, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों को अगर ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा। जो पहला वाला लेफ्ट साइड पर मॉलिक्यूल है, इसके O माइनस तो चलो पहले से ही रहेगा, इसके पास एक H पहले से था, दूसरा H भी पहले से था। अब एक नया हाइड्रोजन इसके पास आ गया है, ये एक नया है, ये तो बन गया मुकम्मल। और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ आपका जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन तो पहले से था, एक OH भी पहले से था। अब ये जो सिंगल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HCOOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मिक एसिड बना। क्या बना, फॉर्मिक एसिड बना। लो जनाब, फॉर्मिक एसिड आपका यहां पर बन गया, और दूसरी तरफ जो बन गया ये भी किस्म का अल्कोक्साइड आयन है। तो इसका इलाज क्या होगा, एक तरफ आपका एल्कोक्साइड आयन बन गया हुआ है, दिस वन इज एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। अब इसका एक आखिरी स्टेप है, वो क्या है कि जो आपका फॉर्मिक एसिड है वो एक एसिड है, वो अपना हाइड्रोजन आयन दे देगा। फॉर्मिक एसिड अपना हाइड्रोजन आयन दे देगा, ये वाला हाइड्रोजन, दिस वन। ये हाइड्रोजन आयन किसको देगा, इसको देगा, ताकि ये OH बन जाए, और फॉर्मिक एसिड फिर जज्बाती हो जाएगा, HCOO माइनस होगा। ऊपर लिख लेता हूं लेकिन छोटा लिख लेता हूं, सही है, छोटा छोटा लिख लेता हूं। ये बनेगा CHHHCH3, और ऊपर बनेगा OH। इसका कलर चेंज करता हूं ताकि आपको पता चले कि ये हाइड्रोजन जो है ये अभी अभी नया हाइड्रोजन आ गया है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन था ये पहले से आपने देखा था। ये CH3OH। फाइनली मुबारक हो, आपका अल्कोहल यहाँ से तैयार हुआ। तो जैसे कि आप अभी आपने देख लिया, पहला वाला मॉलिक्यूल जो है वो आपका रिड्यूस हो गया, अ, मतलब एक मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस हुआ अल्कोहल में। जो दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मिक एसिड, जिसने अपना हाइड्रोजन छोड़ दिया, वो अब बनेगा फॉर्मेट आयन। वो बनेगा क्या, फॉर्मेट आयन। देखते जाओ, HC डबल बॉन्ड O माइनस, इसका H चला गया तो ये अब बना O माइनस, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन को अगर मैं नेक्स्ट पेज पर HCO माइनस के लिए थोड़ा सा जगह बना दूं, ऐसे HC डबल बॉन्ड O माइनस, इसको अब हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये अब आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में सोडियम यहां आ जाएगा इसके साथ, ये बनेगा HC डबल बॉन्ड ONA। आखिरकार आ गया आपका साल्ट, जैसे मैंने आपको कहा था कि सॉल्ट ऑफ एसिड, इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। लो जनाब, फाइनली आपने देख लिया कि वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो अभी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, उनको भी हम कंडेंस कर सकते हैं। उनके कंडेंस करने में ये होगा कि एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनेगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। ये खत्म होगा केनेज़ेरो रिएक्शन। फॉर्मेट आयन गिव्स सॉल्ट ऑफ एसिड विद अल्कली, वो तो है ना, ये है ना अल्कली। सो बहरहाल ये वो सारे के सारे स्टेप्स है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ठीक है। Alkoxide and methoxide and act as a base and take proton from formic acid, methanol and formate ion। जो कुछ आपने देख लिया ये सब यहाँ पर डिस्कस हो चुका है, ठीक है।
अब लास्ट में फिफ्थ नंबर पर आ जाते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन की तरफ। हेलो फॉर्म रिएक्शन भी कर लेते हैं, आई थिंक उसके बाद और कोई रिएक्शन नहीं है। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन, इसका दूसरा नाम क्या है, आयुडो फॉर्म टेस्ट भी इसको कहा जाता है। दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक एक रिएक्शन जो आज आप लोगों ने सुना देखा, हर रिएक्शन से एमसीक्यूज बना सकते हैं और बन जाएंगे, ठीक है। हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या है? आयुडो फॉर्म का मैं बताता हूं। जब एक कार्बन के चार हाइड्रोजन है, ठीक है, CH4, जब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हो जाए और उसके पास तीन आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा आयोडीन, इसको हम लोग बोलते हैं CH3, इसको बोलते हैं आयुडोफॉर्म। टेट्रा आयोडीन आयोडाइड या टेट्रा आयोडोमीथेन, ट्राई आयोडोमीथेन, तीन आयोडीन वाला मीथेन, ये बड़ा स्पेशल चीज। आयोडोफॉर्म, ये जो चीज है आयोडोफॉर्म CH3, ये वाला प्रोडक्ट कुछ खास रिएक्शन दे सकते हैं, कुछ खास कंपाउंड दे सकते हैं। कुछ एल्डिहाइड है, कुछ कीटोन है, कुछ अल्कोहल है, बाकी नहीं दे सकते। कुछ अल्कोहल नहीं दे सकते, कुछ अल्कोहल दे सकते हैं। कुछ एल्डिहाइड ये टेस्ट दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता। कुछ कीटोन ये चीज बना सकता है, कुछ नहीं बना सकता। मैंने आज के टॉपिक में आपको ये बताना है कि आपको ये सीखना है कि कौन कौन सा एल्डिहाइड ये टेस्ट दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता, कौन सा अल्कोहल दे सकता है, कौन सा नहीं, क्योंकि इसमें रिएक्शन आ जाएगा। सो सुनते जाओ। ऊपर जो कुछ आपने देखा है इसको फिलहाल छोड़ दो, मैं बारे में बताता हूँ। जिन कंपाउंड्स के अंदर आपको इस तरह का ग्रुप नजर आ जाए ना, ये वाला, अब जैसे कि ये एक अल्कोहल है, इसको मैं ऐसे तो मिथाइल किंग, या मतलब ये ये रिएक्शन सिर्फ उन कंपाउंड में पॉसिबल है जिनके जिनके साथ CH3 अल्फा कार्बन के साथ या किसी और स्टाइल में लगा हो। मैं आपको बता दूं, समझा दूंगा, ठीक है। जैसे कि पहला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक अल्कोहल का डायग्राम है। इस अल्कोहल, ये वाला जो अल्कोहल है, ये टेस्ट दे सकता है पॉजिटिव, इसके लिए मतलब टेस्ट दे सकता है। ये दूसरा जो है, ये किसी कीटोन का डायग्राम है। तो इसमें भी आपको CH3 नजर आ रहा है, C डबल बॉन्ड O है, लेकिन इसमें C डबल बॉन्ड O है, तो ये भी दे सकता है। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कंपाउंड पर नजर रखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये टेस्ट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो जरा देखते जाओ। Iodoform test is used to check the presence of carbonyl compounds with structure R। आप जरा देखो, वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें RCOCH3 ये वाला कंपाउंड हो, इस तरह का स्ट्रक्चर हो इसको, या ऐसा अल्कोहल जिसके पास ये स्ट्रक्चर RCHOH CH3। आगे भी हम आपको और तफसील में भी बता दूंगा, डोंट वरी। सो कार्बोनाइल कंपाउंड और अल्कोहल को पहचानने के लिए, कि अल्कोहल में भी मुख्तलिफ किस्म के अल्कोहल है, तो हम उसको पहचान लेते हैं कैसे। येलो प्रेसिपिटेट अलॉन्ग विद एन एंटीसेप्टिक स्मेल। जब भी आप ये रिएक्शन करोगे ना, तो आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा और उसकी स्मेल बिल्कुल एंटीसेप्टिक की तरह बू होगी। तो बड़ा करेक्टरिस्टिक टेस्ट है ये, आइडोफोम टेस्ट के नाम से। इसकी पूरी तफसील आपको आस्ता आस्ता मैं देता जाऊंगा, इसको छोड़ो। ये उसका जिस तरीकाकार है कि जो कीटोन होगा, इस तरह बेस होगा, फिर RCONA बनेगा, फिर यहाँ से इनसे CH3 बन जाएगा। मतलब वो जस्ट उसका मैकेनिज्म, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। नो नीड टू टू गेट दिस मैकेनिज्म, जस्ट जस्ट फॉरगेट अबाउट। ये उसका मैकेनिज्म ऑफ तरीकाकार है कि आइडोफॉर्म कार्य, वो मैकेनिज्म किस तरह होगा, ठीक है, वो किया हुआ। लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस दे सकते हैं, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, इशू नहीं है। काम की चीज मैं बताता हूँ, यहाँ बता देखिए। प्राइमरी अल्कोहल को जरा देखिए, प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH।
ये अल्कोहल के शर्त को पूरा कर रहा है। अल्कोहल में चाहिए क्या चीज चाहिए, देखो इस तरह का CH OH CH3। अगर ये कंडीशन है ना अल्कोहल में, ये वाला जो कंडीशन है, अगर ये आपको कहीं पर नजर आ जाए ना तो बस वो कह सकते, वो दे सकते CH या CH2 आ जाए, CH या CH2 OH, OH ब्रैकेट में CH3, ये अगर होगा। सो आइए मैं आपको प्राइमरी अल्कोहल दे सकता है कि नहीं दे सकता है। प्राइमरी अल्कोहल में आपको CH3 नजर आ रहा है, यस, CH2 भी है और OH भी है। तो दरअसल ये वाला जो CH2 है, ये आपका CH का रोल अदा करेगा, और ये जो OH है ये यहाँ का रोल अदा करेगा, और ये जो CH3 है ये यहाँ का रोल अदा करेगा। सो प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट दे सकता है, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ आते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल पर आप गौर कर ले, क्या इसमें ये वाला फॉर्मूला मौजूद है या नहीं। ये वाला CH के साथ OH अटैच है, और उसी CH के साथ CH3 भी अटैच है। तो आइए आपको दिखा देते हैं, यहां पर CH मौजूद है, ये वाला है CH, इसी CH के साथ CH3 भी है, और इसी CH के साथ OH भी है। तो CH या CH2 के साथ OH भी होना चाहिए, और इसी CH के साथ CH3 भी होना चाहिए। आप लोगों ने देखना है, आपको पता चल जाएगा कि ये दे सकता है, ये दे सकता है। अब सेकेंडरी अल्कोहल भी ये टेस्ट दे सकता है, आइडोफोम टेस्ट दे सकता है। टर्शियरी अल्कोहल को जरा मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। टर्शियरी अल्कोहल को लिखने का तरीका क्या है, एक कार्बन है उस पर आप OH लिख दो, एक CH3 ऊपर लिख लेते हैं, एक CH3 यहाँ पर लिख लेते हैं, एक CH3 यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो मुझे जवाब दीजिए, आप लोगों का मैं टेक्स्ट देख लूंगा कौन मुझे जवाब दे। क्या ये आइडोफोम टेस्ट दे सकता है, क्या ये अल्कोहल के लिए आइडोफोम का टेस्ट करने का शर्त पूरा कर रहा है या नहीं, ये फॉर्मूला पर है या नहीं है। जल्दी यस नो, जल्दी। हाँ, पहला आ गया, दूसरा नो सर, यस, मरवा नो, जीनत नो, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, गुड, यस यस मरवा नाइस, जीनत वली, वली, यस वली, इसमें नहीं है यार। चलो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। अच्छा मैं बता देता हूँ, जिन्होंने कहा नो वो सही थे। देखो इस स्ट्रक्चर में बिल्कुल आपको OH नजर आ रहा है। आपने देखना क्या है कि CH के साथ CH या CH2 इसमें है, नहीं है। इसमें जो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन ये है, सेंट्रल कार्बन के साथ OH अटैच है, मुबारक हो, बिल्कुल ये फार्मूला पर है। सेंट्रल कार्बन के साथ CH3 भी अटैच है, वो भी ठीक है। बट सेंट्रल कार्बन के साथ H नहीं है, H नहीं है, दैट इज वाई ये नहीं दे सकता। तो सो टर्शरी अल्कोहल नहीं दे सकता। वो ऊपर वाला फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये ऐसा है, CH होना चाहिए या फिर CH2 होना चाहिए। ये CH के केस में हो या CH2 के केस में हो, तो इसके साथ एक तरफ OH अटैच होना चाहिए और दूसरी तरफ CH3 अटैच होना चाहिए, ये शर्त है। अगर CH2 है तो उसमें भी यही होगा, एक तरफ OH अटैच होने चाहिए, दूसरी तरफ CH3 अटैच होने चाहिए। तो बस आप ये देखो, अब टर्शरी अल्कोहल में OH तो कार्बन के साथ अटैच है, CH3 भी उसी कार्बन के साथ, लेकिन वो कार्बन जिसके साथ OH और CH3 अटैच है वो कार्बन H नहीं रखता, तो ये नहीं दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आयोडोफोम टेस्ट से आपको फर्क लग जाएगा टर्शरी अल्कोहल का सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल से। मतलब आपको पता चल जाएगा कि यार ये टर्शरी अल्कोहल है या नहीं है। अगर उसने प्रेसिपिटेट दे दिए तो हम बोलेंगे कि यार ये या तो प्राइमरी अल्कोहल होगा या सेकेंडरी, लेकिन ये टर्शरी अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
अगर उसने आइडोफोम टेस्ट नहीं दिया तो हम बोलेंगे कि परफेक्ट ये टर्शरी अल्कोहल है। या प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है, बाकी कोई भी अल्कोहल हो सकता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है अगर उसने नहीं दिया तो। ठीक है, तो इससे सवाल बन सकता है। हाँ जी, ये क्या चीज है? एल्डिहाइड है। अल्कोहल का तो मैंने आपको केस बता दिया ना, अल्कोहल का को फार्मूला याद है कि अल्कोहल कौन सा रूल फॉलो करेगा? CH होगा या फिर CH2 होगा, उनके साथ OH और CH3 का होना लाजमी है। ये मैंने आपको बता दिया। अल्कोहल में आप इस तरह एल्डिहाइड और कीटोन के लिए कौन सी निशानी है? अब ये जरा देखें। बस कुछ भी हो, बस ये चीज हो, फिर ये दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। ठीक है, राइट। सो दिस, ये वाली जो निशानी है ना, ये वाला फार्मूला आपकी किताब में इसको शॉर्टकट ऐसे लिखा हुआ है, CH3CO, ऐसे लिखा हुआ है बस, कि ये ग्रुप है। तो कोई बात नहीं, हमने उसको ओपन करके लिख दिया। सो चलिए शुरू करते हैं। एसिटल डिहाइड ले लेते हैं। एसिटल पहले कीटोन ले लेते हैं। ये क्या चीज है? ये कीटोन है। आज जी बताओ आप लोग, कीटोन ये टेस्ट दे सकता है या नहीं? जवाब दो। यस, 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 इसका जवाब यस है। गुड। यस, ये कीटोन जो है ये दे सकता है। अब आप लोग परेशान हो गए होंगे यार, एक तो CH3 सी डबल बॉन्ड तो हम इसमें नजर आ रहा है, बिल्कुल इसमें देखो, ये देखो, ये है CH3 डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। बाकी साइड पर उसको गोली मार दो, उधर देखो, उधर मैं R लिख सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है उधर। अपने नहीं देख, बस आपने ये देखना है कि CH3 C डबल बॉन्ड हो, यानी C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 है या नहीं है। आपको मैं और भी परेशान करूंगा। अब ये देखो, इसको जरा बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें बहुत क्लियरली चीज आपका शामिल है कि यस, इसमें भी CH3 डबल बॉन्ड O है, तो यस इट कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। यस, राहिबा अफजल कह रही है, राहिबा फजल कह रही है यस। अच्छा, यहां पर बता, ये दे सकता है कि नहीं? HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल डिहाइड। नो, 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 यस, बिल्कुल, 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 ये नहीं दे सकता है। परफेक्ट। अल्कोहल की तरफ दोबारा आ जाता हूं। CH3 CH2 CH2OH। शाबाश। टेल मी, ये कर सकता है या नहीं? नो। इश्मल इश्मल गुल कह रही है नो। और कोई है? नो। जीनत नो। यस, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा। ये नहीं दे सकता। ये अल्कोहल जो है ये उस पे वो नहीं है, क्योंकि अगर आप देख सकते हो, आपने फोकस किस पे करना है? OH कहाँ पर अटैच है? ये वाला कार्बन पर, इस पर OH अटैच है ना, तो इसी पर हम लोग चेक करेंगे। ये CH या CH2 तो है, लेकिन इसके साथ कहीं पर आपको CH3 नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर CH3 नजर नहीं आ रहा, लिहाजा ये नहीं दे सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको भी पता चल गया। वो कोई भी अल्कोहल आपके सामने कोई बंदा रख लेगा, आप लोग बता सकते हो कि ये दे सकता है, ये नहीं दे सकता। मैं आपको एक और अल्कोहल ले आता हूँ आपके सामने, वो भी आप मुझे बता देना। एक और अल्कोहल मैं आपके सामने लेता हूँ। तो ये वाला भी ले बताओ, ये कर सकता है ये?
बताओ शाबाश। नो। अजरा हमीद नो। वलीउल्लाह कह रहे यस। ये मेथनॉल है। बॉयज जो है ना, बॉयज इस केस में बहुत कमजोर जवाब दे रहा है। गर्ल्स यू पीपल आर राइट। CH3OH। मेथनॉल के अंदर CH3 तो है, OH तो है, लेकिन अल्लाह के बंदो मुझे ये बताओ कि ये CH के साथ अटैच है या नहीं। CH या CH2 के आसपास ये दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। CH या CH2 के आसपास ये दो चीजें होनी चाहिए। इसमें CH3 तो है, OH तो है, लेकिन वो CH2 नहीं, लिहाजा ये नहीं दे सकता है, मेथनॉल नहीं दे सकता है। आगे आप यहां पर आ जाओ, ये क्या चीज है। ये एथेनॉल है, ये दे सकता है। यस। ये टिक मार आप लोगों ने पहले मुझे बता दिया, यस ये दे सकता है बिल्कुल। इसमें आप देख सकते हो CH या CH2 तो है, इसके साथ OH और CH3 दोनों अटैच है। अब यहां पर आप आ जाइए, ये वाला दे सकता है कि नहीं दे सकता है। 1 प्रोपेनोल, ये दे सकता है। नो, ये नहीं दे सकता है, ये नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें एक शर्त तो पूरी की हुई CH2 है, दूसरी शर्त भी पूरी है, उसके साथ OH भी अटैच है, थर्ड शर्त पूरी नहीं है, CH3 नहीं है। तो तीन शरायत है अल्कोहल के लिए, CH या CH2, उसी CH2 पर OH या एंड CH3 का होना चाहिए। तो ये दो शर्तें तो है, तीसरी नहीं है। अच्छा, ये एक अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है ये एक टर्शरी अल्कोहल है। बताओ, ये आप लोग मुझे बताओ, दे सकता है यस नो। नो। जीनत नो। अजरा नो। परफेक्ट यस। बिल्कुल बिल्कुल, नो 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 नो, या इश्मल यस। ये नहीं दे सकते, बिकॉज इसका एक शर्त तो है, दूसरा शर्त है, लेकिन थर्ड शर्त में CH/SH2 नहीं है, सो ये नहीं दे सकता। ये पेज मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। आपने मुझे इसमें सब में बताना है कि कौन सा दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता है। इस तरफ जो है, ये डाई मिथाइल कीटोन है। ये मिथाइल डाइथाइल कीटोन है। इसमें मैं जरा बताता जाऊँ, फिर आप उसमें सोचो, अगर आपको समझ आए ठीक है, अदरवाइज मुझसे पूछो कि सर आपने फलाने स्ट्रक्चर पर क्यों किया था। ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये नहीं दे सकता। देखो, C डबल बॉन्ड के साथ CH3 का होना लाजमी था, कीटोन एल्डिहाइड के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इधर भी C डबल बॉन्ड के साथ CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। बेशक इसकी दूसरी साइड पर बहुत कुछ है, वो आ रहा है, उसको दफा करो, तो छोड़, उसको नहीं देखो, लेकिन ये शरायत है। लेकिन जो फोर्थ वन है नीचे, उसमें C डबल बॉन्ड O के डायरेक्टली राइट साइड या लेफ्ट साइड पर CH3 नहीं है, सो दैट इज वाई ये वाला जो कीटोन है, ये नहीं दे सकता। ऊपर वाले जितने भी कंपाउंड्स आपने देखे ना, ये वाले ऊपर, इनको इनको क्या ना, जिनका बेशक राइट साइड वाला चेन लंबा है, लेकिन मिथाइल, एक मिथाइल अटैच है, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन्स। इनको बोलते हैं मिथाइल, इनको बोलते हैं मिथाइल कीटोन्स। ये सारे आपके मिथाइल कीटोन्स हैं। तो मिथाइल कीटोन्स दे सकते हैं, बाकी कीटोन्स नहीं दे सकते हैं। 3 प्रोपोनोन, जैसे कि ये वाला जो आपके सामने है ना, ये क्या है, ये 3 पेंटानोन है। 3 पेंटानोन ये नहीं दे सकते। बाकी ये नहीं दे सकता। ये यस दे सकता है। ये CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये नहीं दे सकता। राइट। अब देखो, आखिरी में कंक्लूजन जरा देखो। यस यस, यू पीपल आर राइट गाइस। मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम, इस टेस्ट की मदद से हम फर्क कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसको, मिथाइल कीटोन को हम लोग दूसरे कीटोन से फर्क करा सकते हैं। मिथाइल कीटोन मैं आपको बता चुका हूं, डाई मिथाइल कीटोन भी मिथाइल कीटोन है, और बाकी जितने भी मैंने और कीटोन आपको, जिसके साथ CH3 डायरेक्ट अटैच था, वो मिथाइल कीटोन्स थे। मिथाइल कीटोन के अलावा बाकी जितने भी दूसरे कीटोन है, उसको अदर कीटोन्स कहा जाता है।
सो अदर कीटोन्स को मिथाइल कीटोन से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं इस टेस्ट की मदद से। नंबर 1। नंबर 2, इथेनॉल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेथनॉल से, क्योंकि एथेनॉल दे सकता है, मेथनॉल नहीं दे सकता, ये टेस्ट नहीं दे सकता। एंड अदर प्राइमरी अल्कोहल्स, भी आपको पता है वो ये टेस्ट नहीं दे सकता है, एथेनॉल दे सकता है। अदर प्राइमरी अल्कोहल में क्या है, देखो ये भी तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये देखो CH3, CH2, 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 OH, ये भी तो अदर अल्कोहल, ये उसमें कोई नहीं दे सकता है। सो एक इथेनॉल है जो दे सकता है, मिथेनॉल नहीं दे सकता, प्रोपेनॉल नहीं दे सकता, ब्यूटेनॉल नहीं दे सकता, पेंटेनॉल नहीं दे सकता। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल में मैंने आपको कुछ बताया था, टर्शियरी अल्कोहल नहीं दे सकता, सेकेंडरी अल्कोहल भी दे सकता है। एसिटल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड दे सकता है, बाकी एल्डिहाइड नहीं दे सकते। ये आपको बताया गया था, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एक वायद एल्डिहाइड था जिस जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं दे सकता है, बाकी नहीं दे सकते। आप आपके जहन में जो भी एल्डिहाइड है बोलो जरा, कोई भी एल्डिहाइड बोल दो, नहीं दे सकता है वो। कोई दूसरा एल्डिहाइड आपके जहन में आ रहा है वो नहीं दे सकता। दैट इज वाई। यहां तक हो गया। आप आज के लेक्चर्स को आप अच्छी तरह से रिवाइज करें, बिकॉज हम एल्डिहाइड में अभी भी कैटेगरी नंबर 1 में है। हम अभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं, बेस कैटालाइज्ड खत्म, नेक्स्ट हम लोग एसिड कैटालाइज पढ़ेंगे, फिर रिडक्शन, फिर ऑक्सीजन। अब ये आसान तरीका है, इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं है, ठीक है, उसको कर पाएंगे इंशाल्लाह।